हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE अड्डा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम था, जिसमें आपको 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें से संबंधित हम आज उस सेट का आंसर कराएंगे। लगभग क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा कराया गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें पता नहीं चला है, तो आयोग का इंतजार करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको दिया है लैंग्वेज से। तो आपको पता है कि लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होता है, जिसका आपको कुछ मार्क्स लाना पड़ता है, जिसमें पास करना होता है मात्र। और यह नंबर जो ऐड नहीं होता है। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे और मेन क्वेश्चन पे आएंगे GS पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश से 8 क्वेश्चन दिया था, फिर से आपको इंग्लिश से भी, सॉरी, हिंदी में भी आपको दिएगा 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे और चलेंगे कहाँ, GS वाले क्वेश्चन पे। देखते हैं GS वाला क्वेश्चन कहाँ है पहले। आपको यहाँ से क्या है, पार्ट 1 में तो आपको लैंग्वेज क्वेश्चन रहता है, पार्ट 2 में आपको GS से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे यह सेट जो है उस एक मिनट देखते हैं किसका सेट है, बी है। सेट बी को से क्वेश्चन है। तो आपका जो भी सेट होगा, आप क्वेश्चन के नंबर वाइज आप चेक कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेट बी में आपको दिया है ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन GS में। तो क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 21% होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो पर्यावरण के लिए आपको 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अ, जनसंख्या वृद्धि से है और पादप वृद्धि से, इन सब से क्या है, तो विपरीत में से 1 से अधिक क्या हो जाएगा, फसल वृद्धि से भी है थोड़ा। तो जो भी अगर कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, खतरा ही होगा। तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। देखिए, जो 1 to 5 होता है ना, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल आता है। बाकी सब जैसे 6 to 8 जाएंगे या 9 10 जाएंगे, 11 12 जाएंगे, तो क्लास के अनुसार क्वेश्चन टफ होते जाता है। ठीक है, तो इस बार का क्वेश्चन थोड़ा आसान था, आसान नहीं, आपको मॉडरेट कह सकते हैं, उसके अनुसार था। तो क्वेश्चन अच्छा है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो आपको पता है कि सहारा मरुस्थल गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन आपको हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है। तो इसमें प्रयागराज जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो बायोगैस जो है इसका गैर परंपरागत स्रोत है। नहीं तो परंपरागत में परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या होगा, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जनसंख्या घट जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है। तो जल में अगर जल प्रदूषित होता है उससे क्या होता है, पीलिया रोग होता है। पीलिया जॉन्डिस को बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो पश्चिमी भारत जो है, पश्चिमी घाट भारत का हॉट जैव विविधता हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट है कि BOD यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो पानी बहुत प्रदूषित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। तो उपयुक्त में से कोई भी इसे हेपेटाइटिस ए मतलब बीमारी इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। तो 1 से अधिक जो है इसमें प्रदूषण जनित विकार हो जाएगा। प्रवाल में भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित होते हैं। तो गेहूँ जो है, गेहूँ एक फसल है, ये क्या है, सही संबंधित है, भिन्न प्रकार का है। नहीं तो शराब अंगूर से बनाया जाता है, जूता चपड़ा चमड़ा से बनाया जाता है, लेकिन फसल क्या है, गेहूँ, गेहूँ फसल, शराब अंगूर जूता चमड़ा, यानी इस सब युग में भिन्न प्रकार जो दिया है ना वो अलग दिया गया है। तो फसल हमारा गेहूँ होता है, लेकिन ये सब जगह क्या है, अलग अलग दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, ये अलग, आपको 47 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से निम्नलिखित में से विषम या संख्यात्मक युग्म या समूह का चुनिए। तो इसमें आपको C नंबर सही आंसर हो जाएगा। मैथ का कुछ क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, आप अपना देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दी गई श्रृंखला से गलत चुनना है। तो आपको 40 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम कौन था, तो मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं 60 मीटर चली, वह पुनः 30 मीटर चली और उससे आगे अपने सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना होगा, तो 140 मीटर होगा। ठीक है, ये आपको रीजनिंग से संबंधित अभी क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट है कि यदि किसी एक वर्ष में 25 मई को रविवार है, ठीक है, उसी वर्ष में 25 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका गुरुवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में कैलिकट को इतना लिखा जाता है, फिर दिल्ली को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको आंसर आप इसको एक कॉपी में करके ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से बैठा कर लिख सकते हैं। बहुत आसान आसान जो रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन दिया गया है, बस वो टाइम मैनेज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है कि आपको रीजनिंग दिया गया है 54 में PQRST क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आपके पास तो क्वेश्चन है ही। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसका 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 56 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब आयोग का इंतजार करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार ये इसका C नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 57 में एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना है, वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 120 हो जाएगा। नीचे दी गई आकृतियों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त संख्या जो दिया है इसमें हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, आप देख लेंगे आयोग का आंसर आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि इतना सटीक नहीं बन पाता है, तो चलिए। नेक्स्ट है कि एक कूट भाषा में मिल्टन को इसे लिखा जाता है, फिर माउस को ऐसे लिखा जाता है, उसी भाषा में टेकन को कैसे लिखा जाता है, इसका आंसर C हो जाएगा। ये अगर आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपया पर 20%, 30%, 40% क्रमिक छूट मिलती है, तो बाद के वस्तु की कीमत क्या होगी, इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं किया गया है, बाकी आपको GS को सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका है कि 0.006 आंसर हो जाएगा घनमूल में। फिर है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या कितनी होगी, तो 35 हो जाएगी। देखिए मैथ से क्वेश्चन जो है ना, ठीक क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा सा ज़्यादा संख्या पूछा गया है, तो अगर जो भी मैथ का रिविजन करके गए होंगे, सिर्फ GS पे ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उनका तो अच्छा गया होगा। नेक्स्ट है कि 68 का आंसर A नंबर हो जाएगा। अगला है 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका LCM कितना होना चाहिए, तो 117 होगा। यदि 1/3, 1/2 और 1/x का मान कितना 4 है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो 6/19 हो जाएगा। और 72 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 11/5। 73 का 400 हो जाएगा। 74 का 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 75 का आपको 4:9 हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, मैथ के क्वेश्चन क्या पढ़ना। नेक्स्ट है कि 76 का 1/2 हो जाएगा। फिर से 77 का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और इसका 78 का D आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या है, साइंस से क्वेश्चन है, तब यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो किससे होती है, तो एमीटर से होती है। नेक्स्ट है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो इसका आंसर होगा पूर्ण अपवर्तन के कारण होती है। पोर्सिलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि क्या होता है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाती है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर E। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है, तो इसका आंसर सटीक आंसर नहीं पता चला है, आयोग के द्वारा जो आंसर दिया जाएगा उससे पता चलेगा। ठीक है, और इसका भी क्वेश्चन इस भी साइंस का, जिसे लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करता है, तो इसका भी आंसर नहीं मिला है, तो ये भी आयोग के आंसर का इंतजार करेंगे।
तो 3 क्वेश्चन साइंस में भी है जिसका आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया उत्क्रम क्या है, तो इसका भी आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और जो भी हमारे द्वारा आंसर बताया गया वो सारे सही है, बाकी सारे जो है जिसका आंसर नहीं दिया गया क्योंकि उसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता चला है इसलिए नहीं बताया गया। अगर गलत आंसर बता ही देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो क्रोमोसोम जो है प्रोटीन की सूचना देता है। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर भी आयोग देगा, इसके उससे पता चलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, तो जंतु जो है अजीवीय कारक नहीं है क्योंकि जंतु क्या एक जीवीय कारक है, नहीं तो उनतांश आदतः क्या अजीवीय कारक है। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो पत्ती फूल तना, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा कहलाता है। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रा क्या होगा, तो इसका भी एग्जैक्ट नहीं पता चला आंसर। नेक्स्ट है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर इसका होना चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन इसका भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो क्या होगा, पारा होगा। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को कितना समय तक बढ़ा दिया है, तो 2027 तक बढ़ा दिया गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी सिंचाई नहर है। आपको क्या बोलते हैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया अच्छा खासा। नेक्स्ट है कि नई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो पीके श्रीवास्तव है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ना करंट से, अगर आप स्टैटिक्स क्या बोलते हैं एसपीडी से भी कर लेते तो चल जाता, मिल जाता, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लग रहा है कि ऐसे है, आसान क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 80 या 85 ऐसे करके है। मल्लिका साराभाई संबंधित किससे है, तो यह चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है, तो यूबीएस बैंक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश प्रति वर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है, तो यह कौन करता है, ब्राजील करता है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1997 में की गई थी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा, तो 5 लाख तक का दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो पटना में कितना है, तो 16 है। नेक्स्ट है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली के विचार कहाँ से लिया है, तो कनाडा से होगा। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने है, तो 30 वर्ष होता है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। चलिए आसान क्वेश्चन है इसमें। किस भारतीय फिल्म में 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है ऑस्कर पुरस्कार, साउथ का फिल्म है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को प्रभावित कर उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 14 जो है अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, एक से अधिक जो इसमें से क्या है, शनि और मंगल ग्रह जो है बृहद ग्रह नहीं है, नहीं तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास में सबसे अधिक धान का उत्पादन किया जाता है। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर में नहीं पता है, एक मिनट इसका क्या होगा, एक मिनट रुकिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें से क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना के बारे में इस उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य कृषि सूचक है, तो क्या सूचक है, संभववाद का सूचक है, मत्स्य कृषि संभववाद का सूचक है। नेक्स्ट है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जाएगा ई। लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, तो इसे होगा फ्रेंच स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो 44% क्या है, कृषि योग्य है।
तो सर क्वेश्चन का क्वालिटी जो है ख़राब आपको मिलेगा, तो इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि मोबाइल से लेकर के डालने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, तो किसी वैज्ञानिक नियतिवाद को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास में सबसे अधिक गेहूं और चावल दोनों सबसे अधिक रोहतास में ही होता है। भ्रंश स्कॉर्प होता है, तो भ्रंश स्कॉर्प कैसा होता है, विवर्तनिक होता है। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में अमरकंटक है। मध्य प्रदेश के लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, 44%। देखिए दो बार एक क्वेश्चन पूछ दिया है। नहीं, मैं ही रिपीट कर दीजिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो वैज्ञानिक नियतिवाद को जन्म दिया है पर्यावरण प्रदूषण ने। सॉरी, मैं ही क्वेश्चन को रिपीट कर दी हूँ, सॉरी, यहाँ से होगा ना। हाँ, अब आपका यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन हिस्ट्री का। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना पहले हुई थी, तीन सारी घटना में सबसे पहले क्रिस मिशन हुआ था 1942 में, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की खसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, तो लॉर्ड डॉफ्रिन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, डॉफ्रिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। देखिए, फांसी तो दिया गया था खुदीराम बोस को, ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, दोनों मुजफ्फरपुर बम कांड से थे, दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो या तो इसका आंसर डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन फांसी वैसे दिया गया था खुदीराम बोस को, तो आयोग आंसर देगा, उसके आंसर इसका देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो हुसैन अली, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली जो थे अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, नहीं तो ये दोनों क्या थे, उससे संबंधित थे। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इनमें से कोल विद्रोह किसी ने के द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, तो 1858 में इनका निधन हुआ था। 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, 1857 में निधन हो गया था। नेक्स्ट है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, तो 20 फरवरी 1947 तक घोषणा किया गया था। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण उसका क्रिप्स मिशन की असफलता था। नेक्स्ट है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माती सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता चला है। तो या तो एक तरह से देखते हैं तो प्रारूप समिति आता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आयोग के आंसर का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष की में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पहला होगा कि एक शून्य विधि जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, और सी नंबर होगा कि यह संविधि पूर्णतः आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकती है। ए और सी इसका आंसर होगा, इसलिए इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1917 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था, तो चौहान समिति का उद्देश्य था। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी है, तो सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बिहार में सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसका आयोग का आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों है, तो आपको पता ही है भाला फेंक अभी कौन है, तो चैंपियन बन रहे हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं, फिजिक्स का संबंधित क्वेश्चन है,
तो इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, इसमें से कोई नहीं। ध्वनि के मापन, इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो 28 मई 2023 को समर्पित किया गया है। देखिए कब समर्पित किया गया था, आजकल डेट से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। तो 28 मई 2023 को क्या हुआ था, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया गया है। वैसे ही आपको अभी 11 मार्च 2024 को क्या हुआ है कि CAA लागू किया गया है, तो उस डेट को भी ध्यान रखेंगे। 9th-10th वाले जो भी देख रहे होंगे अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को, तो वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेट से संबंधित जो भी हाल फिलहाल में घटना घटता है ना, उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? देखिए यहाँ पे भी 30 अगस्त 2023 को पूछ दिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद एक देश को बनाता है तो एक संघ बनाता है। संविधान का अनुच्छेद एक क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, कहता है तो एक संघ बनाता है। ठीक है, सॉरी कहाँ चला गया, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा पीछे चला गया। चलिए, सॉरी क्वेश्चन बैक हो गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद देश को एक संघ बनाता है? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो 15 लाख, लगभग अप्रॉक्स में 15 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोविड के कारण। नेक्स्ट है कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है। अभी 2023 में भारत के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई थी। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र है? तो आपको पता है कि 2000 का नोट जो था उस पर क्या था, मंगलयान का चित्र था। तो आज के सेट का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 1 to 5 का। तो आप लोग अपना स्कोर देख लेंगे कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो सेट होगा वो हम 6 to 8 वाले कराएंगे। तो उसमें भी जो भी 6 to 8 वाले होंगे वो अपना देख लेंगे स्कोर उनका कितना आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा नहीं कराया गया क्योंकि एग्जैक्ट उसका आंसर पता नहीं चला है। और अगर हम गलत आंसर बता भी देते हैं तो इससे आप यही होगा कि आपका या तो 1-2 नंबर सही हो जाएगा या 1-2 नंबर गलत हो जाएगा, लेकिन आयोग के द्वारा जो आंसर दिया जाएगा उससे आपका तो कुछ अलग ही आंसर होगा। इसलिए और हमारा भी इमेज आपके सामने कुछ धूमिल हो जाएगा, इसलिए हमने उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं कराया है। तो मिलते हैं 6 to 8 वाले में।